दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडा वाला स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का 3rd चैप्टर तुलसीदास का पद, उसी का आज मैं टोटल ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इससे बाहर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझकर सारे प्रश्न के उत्तर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। ठीक, तुलसीदास का पद का ऑब्जेक्टिव पहला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। ओके, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। ओके, राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम था, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था। ओके, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ओके, हुलसी और आत्माराम दुबे। ओके, इनके माता पिता का नाम था, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। और इनके माता पिता और इनके परिचय के बारे में मैंने अपने कविता के भावार्थ वाले वीडियो में अच्छे से समझाया, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, या आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था। तो तुलसीदास के पत्नी का नाम था रत्नावली। ओके, तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, इसलिए बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसकी कृति है। रामचरितमानस किसकी कृति है? तो ये तुलसीदास की कृति है और ये कृति बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस शाखा के कवि है। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो ये राम मार्ग के शाखा के कवि। ओके, यानी ये राम जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, राम मार्ग के शाखा। चलिए आगे 8वां प्रश्न है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तुलसीदास को भक्ति की भूख है। ठीक है, इनको किसी भी खाना का या कोई वस्तु का भूख नहीं, इनको भक्ति का भूख है। ओके, और वो भी भक्ति तो श्री राम के भक्ति का भूख है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो ये जो पद अभी आप पढ़ रहे हैं ये अवधी भाषा में। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, अवधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि है। ठीक, इसीलिए तो ये राम जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल के ये कवि है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरित मानस है। ओके, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, रामचरित मानस। ठीक, आप लोग के भी घर में होगा ये बात, रामचरित मानस का जो पुस्तक है होगा ही, तो उसको पढ़िएगा अच्छे से। चलिए आगे है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य देखिए 11 नंबर प्रश्न 2 बार लिखा गया है। ओके, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, रामचरित मानस। ओके,
चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली है? तो तुलसीदास ने चारों वेद पढ़ा, षट दर्शन भी पढ़ा, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य, ये सब पढ़कर ही उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया है, शिक्षा अर्जित की है। तो इसका आंसर उपयुक्त के सभी हो जाएगा। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चाहे एग्जाम में आप लोग को इन चारों में से कोई भी दे दे, ठीक है ना, इतना में से कोई भी दे दे तो उसमें आप टिक आउट करके आइएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? उनकी पत्नी के फटकार के कारण। देखिए बचपन में तो उनके माता पिता ने उनको छोड़ ही दिया था, लेकिन बाद में जब शादी हो जाता है तो शादी हो जाने के बाद तुलसीदास का अपनी पत्नी के साथ बहुत ही लगाव था, वो उनके बिना नहीं रह पाते हैं। तो एक बार तुलसीदास की पत्नी यानी रत्नावली अपने मायके जाती है और पीछे पीछे छुप छुप कर तुलसीदास भी उनके घर पहुंच जाते हैं। तो तुलसीदास की पत्नी उनको बहुत ही फटकारती है, कहती है कि आप मेरे शरीर से प्रेम करते हैं, मुझसे नहीं, आप मेरे पीछे पीछे आ गए, और बहुत सारा बात कहती है कि इतना ही प्रेम करना है तो श्री राम से कीजिए, ठीक। तब जाकर इस फटकार के कारण तुलसीदास अपना घर त्याग देते हैं और उस टाइम से भक्त बन जाते हैं राम जी के। ओके, राम जी के भक्त बन जाते हैं। ओके, सन्यासी हो जाते हैं। तो आंसर ए करेक्ट होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? तो तुलसीदास का स्वामी निवास काशी में था। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, काशी। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो तुलसीदास विनम्र स्वभाव के थे, मृदुभाषी कहने का मतलब मीठा बोली बोलते थे, गंभीर और शांत स्वभाव के थे, ठीक है ना, ये सभी इनमें गुण पाया जाता था। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त के सभी। ओके, डी करेक्ट। या आपको एग्जाम में कोई एक इस सब में से दे तो उसमें आप टिक आउट करके आइएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे से सनातन, ठीक, जो काशी के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी प्रस्तुति की है? तो तुलसीदास ने प्रथम पद में सीता जी की प्रस्तुति की है, यानी उन्होंने अपना जो पद है वो सीता माँ से ही स्टार्ट किया है। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो लोग अभी तक मेरे तुलसीदास के पद के भावार्थ नहीं पढ़े हैं, मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास के प्रथम पाठ में अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है? जो अम्ब शब्द है उसका संबोधन किसके लिए किया गया है? तो वो माँ के लिए, यानी सीता माँ के लिए किया गया है। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया है, ठीक है ना, यानी दूसरा पद है उसमें भीख मांगते हुए किस भिखारी का जो है से कि परिचय दिया गया है? तो वो खुद तुलसीदास अपना परिचय भीख मांगते हुए दिए हैं। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तुलसीदास ही भिखारी के रूप धारण करके बोले थे कि हे माँ, मैं आपके द्वार पर भोर से बैठा हुआ हूँ। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो भिखारी के रूप में दिया। अभी मैंने ये बात बताया, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस भक्ति है, यानी जो तुलसीदास है ये श्री राम के बहुत ही बड़े भक्त थे, ठीक, श्री राम के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो इन्होंने उस भक्ति में विलीन होकर उनका एक चरित्र लिख दिया था, रामचरितमानस। ओके, तो श्री राम पर आधारित है, जिसको हम रामायण कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामचरितमानस
क्या है? तो रामचरितमानस एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है, हिंदुओं का बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। ओके, जिसको हम लोग रामायण भी कहते हैं। ओके, रामायण, ठीक, ये बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। चलिए आगे देख लेते। आगे है रामचरितमानस का रचना समय क्या है? रामचरितमानस का जो रचना समय है वो 1631 संवत 1631। संवत का अर्थ होता है कि 57 साल आगे तक, ठीक है ना, यानी इसके 57 साल पीछे चल जाइए तो वो परफेक्ट टाइम होगा। ओके, लेकिन संवत अगर लगा दिया जाए तो 57 साल आगे। ओके, समझ में आ गया? तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, संवत 1631। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी है। ओके, रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा है अवधी। ओके, विनय पत्रिका की भाषा अवधी है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो देखिए ऊपर से जो तीनों है ये उनकी नहीं है, उनकी है विनय पत्रिका, जो पाठ आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। ओके, विनय पत्रिका, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी कृति, यहाँ कृति हो गया, कौन सी कृति तुलसीदास की है? कौन सी कृति तुलसीदास की है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो वो है पंचवटी, उनके द्वारा रचित नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। चलिए आगे है 29 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास किस काल के कवि है? तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल। ओके, तो ये 29 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो इसको अच्छे से याद करके ही एग्जाम में जाइएगा। ओके, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आने के क्रम में आप अपने 3 बेस्ट फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और उनसे कहिए कि वो 3 लोग को और सेंड करें, ताकि हमारा वीडियो सभी तरह फैल सके। ओके, सभी जगह फैल सके। और आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।